राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है रिवाज। सुजाता जी ने जैसे ही नई बहू का घूंघट खोला तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नया घर, नए लोग, हर लड़की सहम ही जाती है। उस पर अम्मा जी की कड़क आवाज का रुतबा। नित्या तो चुपचाप ही बैठी थी। बहू, तेरी बहू का थोड़ा सा घूंघट और लंबा कर। अब मुंह दिखाई की रस्म में मुंह तो ढका होना चाहिए। ऐसे ही सबको चेहरा दिखा देगी तो मुंह दिखाई रस्म करने का क्या मतलब होगा। सुजाता जी ने अपनी सास की आवाज़ सुनी और नई बहू नित्या के पास जाकर थोड़ा सा घूंघट लंबा करके कान में प्यार से कहा, बस कुछ देर की बात है। मैं अभी तेरी ननद को कह देती हूँ, तेरा घूंघट ऊपर कर जाएगी, घबराना मत। नित्या का डर कुछ कम हो गया। 2-4 महिलाओं ने मुंह देखा, फिर ननद रश्मि ने आकर घूंघट ऊपर कर दिया। क्या अम्मा, आजकल के जमाने में कौन इतना लंबा घूंघट करता है। भाभी को गर्मी लग रही होगी। अब मुंह दिखाई तो हो ही गई है, सब ऐसे ही चेहरा देखकर सुगंध दे जाओ। अरे रश्मि, ये पुराने रीति रिवाज है, इन्हें करने दे, अम्मा ने अपनी पोती को कहा। पर वो नहीं मानी और सारी रस्में हो गई। थोड़ी देर बाद सुजाता जी ने नित्या के पास आकर बोली, बहू तू रश्मि को साथ ले जा और अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। अकेले तुझे भेजूंगी तो ये अम्मा ना जाने देगी। और हाँ, कमरा अंदर से बंद करके एसी चला लेना, वरना सभी रिश्तेदारों की फौज कमरे में आ जाएगी और तुझे आराम नहीं मिलेगा। 2 घंटे बाद मैं फ़ोन करूंगी, तब तू कमरा खोल देना। सुजाता जी ने अपनी बहू के साथ रश्मि को भी कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद अम्मा पूछती है, नई बहू कहाँ गई। अम्मा, वो रश्मि उसकी साड़ियाँ देखकर जमा देगी। दोनों ननद भाभी अंदर है, नित्या अकेले नहीं गई है। अम्मा, अब आप भी कमर सीधी कर लो, 1-1.5 घंटे दवाई लेकर सो जाओ, आराम मिलेगा। नित्या ने आराम किया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। सारी थकान उतर गई। फिर वो तैयार होकर बाकी रस्मों के लिए नीचे आ गई। अब रिश्तेदारों की विदाई भी हो रही थी। सभी को पैर छूकर सुगंध दे रही थी। तभी रश्मि भी बोलती है, मम्मी मुझे भी विदा कर दो, आरूस की परीक्षाएं हैं, अब और ज़्यादा ना रुक पाऊंगी। रश्मि जब जाने लगी तो नित्या के गले लग जाती है। भाभी, मम्मी बहुत सीधी है, वो सबका बहुत ध्यान रखती है, आपको भी वो एक बेटी की तरह ही रखेगी। मैं तो आपसे भी ये उम्मीद करूंगी कि आप भी मम्मी को अपनी माँ जैसी ही समझना। आप दोनों सास बहू का रिश्ता खूबसूरत और सच्चा हो, उसमें कोई शिकायत नहीं हो। जो भी बात हो एक दूसरे से खुलकर कहना और हमेशा प्यार से रहना। रश्मि भी अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में अम्मा, नित्या के सास ससुर, देवर और पति रह जाते हैं। नित्या भी सब अच्छे से समझ लेती है। दैनिक दिनचर्या में उसने देखा कि उसकी दादी सास उसकी सास की कोई कदर नहीं करती है, उसे कुछ भी सुना देती है और सुजाता जी ये सब सहन कर लेती है। उनसे अम्मा कभी खुश ही नहीं रहती है, हर वक्त ताने देती रहती है। सुजाता बहू कहाँ रह गई, मेरी चाय अभी तक भी नहीं बनी। अम्मा ने देखा सामने नित्या चाय का कप लेकर खड़ी है। बहू कहाँ है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सास को चाय बनाकर देवे। अम्मा, मैं तो आपकी बहू की बहू हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका भी ध्यान रखूँ और अपनी सास का भी। मम्मी जी सो रही है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, मैं अभी बाम लगा कर आई हूँ। ये सुनकर अम्मा चुप हो जाती है। नित्या, तूने आते ही मेरी जिम्मेदारी संभाल ली, अभी तुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। मुझे तो गृहस्थी संभालते हुए सालों हो गए हैं, मुझे तो इसका सालों का अनुभव है। तू मुझे इतना आराम कराएगी तो शरीर को जंग लग जाएगा। सुजाता जी ने कहा, मम्मी जी मुझे भी सीखने में समय लगेगा, पर मैंने देखा कि आपको सिर दर्द है तो आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी शादी के कामों की इतनी थकान आ गई होगी। आप मुझे बेटी की तरह रखती हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी आपकी बेटी बनूं और आराम कराऊं। मैं जब भी मायके में मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो उन्हें पूरा आराम कराती थी। अब आप ही मेरी माँ हो, मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा,
मुझे ये बताइए आपको खाने में कौन सी सब्जी पसंद है, वो ही बना दूंगी। खाने में मुझे? सुजाता जी हैरान रह गई। मैं तो जो सबको पसंद होती है वो ही खा लेती हूँ, अपनी पसंद तो भूल ही गई। कभी अम्मा की पसंद, कभी तेरे ससुर जी, देवर और पति के पसंद की सब्जी बन जाती है। मैं अपनी पसंद की क्या बताऊँ? तू रहने दे और अम्मा की पसंद की सब्जी बना ले। मम्मी जी, मैंने अम्मा की पसंद की सब्जी तो पूछ ली और बना दूंगी, पर दूसरी सब्जी मैं आपके पसंद की ही बनाऊंगी। नित्या ने जोर देकर पूछा। तू लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना ले। मेरी माँ मेरे लिए बहुत बनाती थी, अब तो माँ नहीं रही तो उनके हाथों का स्वाद ही अब नहीं मिलता है। पर हाँ, अब मेरा सिर दर्द ठीक है, मैंने आराम भी कर लिया। तुझे अकेले रसोई में काम ना करने दूंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम निपट जाएगा। सब्जियां तो तू ही बनाना, मैं बाकी कामों में तेरी मदद करूँ दूंगी। सुजाता जी ने भी प्यार से कहा। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह बातें करते हुए मिलजुल कर काम करने लगी और उनके हंसी ठहाके की आवाज़ अम्मा के कानों में गूंजती है। अम्मा रसोई में आकर अपनी बहू को डांटती है। अरे, तुझ में तो जरा भी अकल नहीं आई, सास बन गई है तो थोड़ा तो सासपना दिखा। बहू की इतनी मदद कराने की क्या जरूरत है, अकेले काम कर लेगी। मैंने भी किया था, तूने भी किया था, तो ये भी कर लेगी। ज़्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आजकल की बहुएं सिर पर चढ़कर नाचती है। पहले तो तुझसे काम करा लेगी, फिर सारा काम तुझ पर ही छोड़ देगी। और वो बड़बड़ा कर अंदर चली गई। सुजाता जी ने समझाया, अम्मा की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है। रात को सब खाने पर बैठे थे। नित्या के हाथों की सब्जियां सबको पसंद आई, बस एक अम्मा ही मुंह बना रही थी। नमक थोड़ा कम है और सब्जी में तेल भी नहीं है। ये आजकल की बहुएं तो पानी में सब्जियां उबाल लेती है, ना तेल ना मसाला। पर ये अलग बात है। इतना कहकर भी अम्मा दोनों सब्जियां आराम से खा गई। हलवे में भी चीनी कम है और ये कहकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन सुजाता जी नहीं भूली थी कि उनकी बहू की आज पहली रसोई है। नित्या, हलवा अच्छा है और सही है, चीनी कम ही खानी चाहिए। तूने सब्जियां भी सही बनाई है। तेरे ससुर जी को कम तेल और कम ही मसाला बता रखा है और इसी तरह की सब्जियां तो सबकी सेहत के लिए अच्छी है। कुछ दिनों बाद सुजाता जी की ननद उनके यहाँ रहने आई। अपनी भाभी और बहू का प्यार देखकर वो अंदर ही अंदर जल भून गई। एक दिन नित्या अपने पति के साथ मूवी देखने जाने वाली थी तो भुआ सास ने टोक दिया। मेहमान घर आए और बहू रानी सिनेमा देखने जा रही है, खाना कौन बनाएगा? तभी सुजाता जी बोलती है, जीजी आप तो घर की सदस्य हो, मेहमान नहीं। फिर नित्या ने सब्जियां बनाकर रख दी है, रोटी मैं सेक दूंगी। अभी नई नई शादी हुई है, इनके घूमने फिरने के दिन है और मनीष को एक संडे ही तो मिलता है, बाकी दिन तो वो ऑफिस के काम और घर आते हुए ट्रैफिक से थक जाता है। मैं हूँ ना, पहले भी तो सब संभालती थी, तो अब क्या हो गया? सुजाता जी ने अपने बेटे बहू को बाहर घूमने भेज दिया। ये बात अम्मा को पता चली तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया। मेरी बेटी आई है और नित्या उसे अकेला छोड़कर चली गई। मेरी बेटी का उसने बहुत अपमान किया है। आज सुजाता जी से रहा नहीं गया। अम्मा बहुत हो गया, आपने जिस तरह मुझे जेल में और हर समय जिम्मेदारी से बांध कर रखा, उस तरह मेरी बहू नहीं रहेगी। नई नई शादी होती है, आंखों में सपने होते हैं। बेटे बहू को भी उनका समय देना होता है, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। अम्मा, अब हमारे दिन चले गए हैं। आपने अपनी बहू को अपने हिसाब से रखा था, मैं रही थी, कभी आपके निर्णय के खिलाफ नहीं गई थी। अब ये मेरी बहू है तो मैं इसे अपने हिसाब से रखूंगी। सुजाता जी का ये रूप देखकर अम्मा और उनकी बेटी चुप हो गई। कुछ महीनों बाद नित्या गर्भवती हुई। अब उसे रसोई में काम करते हुए उपकाएं आती थी तो सुजाता जी उसका ख्याल रखती थी। उससे खाने का काम कम करवाती थी और आराम का पूरा समय देती थी।
नित्या अभी तक भी ना उठी। इतनी देर तक बहुओं का सोना अच्छा नहीं है। अम्मा सुबह जागते ही बोलती है। अम्मा वो गर्व से है, रात भर सो नहीं पाती है और सुबह ही आंख लगती है। सोने दो, क्या काम है? मुझे मेरी बहू से कोई शिकायत नहीं है। अभी इसकी जगह रश्मि होती तब भी तो आराम करने देती। बहू है तो क्या हुआ, इंसान है, दर्द उसे भी होता है। सुजाता जी ने बहू का पक्ष लिया। सुजाता बहू, तू हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ऐसी बातें करती है। तू हर समय अपनी बहू का पक्ष लेती है। मुझे पता है तू ऐसा जानबूझकर करती है ताकि मुझे तकलीफ हो, गुस्सा आए। बहू को इतना सिर पर चढ़ाकर रखेगी तो फिर वो तेरे हाथों से निकल जाएगी। बाद में मेरे पास रोने मत आना। और सुन, तूने बहू का चेकअप तो करवा लिया? थोड़े पैसे डॉक्टर को खिला देना, कहीं ये घर में पहली ही लड़की पैदा ना कर ले। अम्मा, इस जमाने में ये पाप नहीं होता जो आपने अपने जमाने में किया था। मेरे 3 गर्भ आपने गिराए थे। आज मेरी 3 बेटियां और होती, पर पोते के लालच में आपने मेरा शरीर ही खराब कर दिया और पाप का मुझे भी भागीदार बना दिया। पर मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पोता हो या पोती, मेरे लिए दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि वो मेरी संतान की संतान होंगे। तेरी तो बुद्धि फिर गई है। हर स्त्री को पोते की चाहत होती है। मैंने भी चाहत की तो कोई बुरा काम नहीं किया। और नित्या के गर्भ में तो जुड़वा बच्चे हैं, कहीं दोनों ही लड़कियां ना हो जाए। और अम्मा अपने कमरे में चली गई। सुजाता देर तक रोती रही। तभी देखा नित्या कमरे से बाहर आ गई थी। शायद उसने सब सुन लिया था। मम्मी जी, अपने आंसू पोंछिए। जो खुशी मिली नहीं उसके लिए रोने से क्या फायदा। पर आपके साथ बहुत बुरा हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि उसकी अजन्मी संतान को उसकी आंखों के सामने ही मौत की नींद सुला दिया जाए। नित्या ने सुजाता जी को ढास बंधाया। तभी फोन की घंटी बजती है। नित्या को डिलीवरी के लिए लेने के लिए उसका भाई कल शाम को आ रहा है। फोन आते ही नित्या खुश हो जाती है और मायके जाने की तैयारी करती है। मायके पहुंचकर भी उसका मन नहीं लगता है। वो सुबह शाम अपनी सास से बात जरूर करती है। एक दिन रात को उसे अचानक दर्द उठता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। ये खबर सुनते ही अम्मा खुश नहीं होती, पर सुजाता जी अपनी पोतियों से मिलने बेटे के साथ पहुंचती है। अस्पताल में ढोल नगाड़े बजाकर सबको मिठाइयाँ और शगुन में पैसे बांटती है। तभी नित्या की मम्मी कहती है, समधन जी, आप पोती होने पर इतनी खुशी बांट रही है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ समधन जी, बात ही खुशी की है। एक तो लक्ष्मी आपने मुझे दी है। आपकी बेटी बहुत गुणी और संस्कारी है। उसने मुझे माँ सम्मान प्यार दिया है, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। नित्या मेरे जीवन में जब से आई है, मुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती है। इसने 2 परियों को जन्म दिया है। एक साथ 2 खुशी मिली है। मुझे दादी बना दिया है। मैं चाहती हूँ मेरी पोतियाँ नित्या जैसी ही संस्कारी और अच्छी बने। मुझे पूरा भरोसा है कि नित्या अपनी बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करेगी और मेरी दोनों पोतियाँ मेरे घर आंगन को महका देगी। समधन जी, इसमें तारीफ आपकी भी होनी चाहिए। मेरी बेटी एक अच्छी बहू आपकी वजह से ही बनी है। आप जितनी अच्छी सास पाकर मेरी बेटी की किस्मत खुल गई है। आपने एक माँ से बढ़कर उसके लिए किया है, तभी तो वो दिन रात आपकी तारीफ करती है। आपने उसकी इच्छाओं, नींद का, उसकी ज़रूरतों का, उसके सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपने उसे जब बेटी मान लिया तो वो आपको माँ कैसे नहीं मानती। सास बहू का रिश्ता इसी प्यार और विश्वास पर ही तो टिका होता है। दोनों एक दूसरे को समझे और एक दूसरों के लिए सोचे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। सास बहू को तो हमेशा साथ रहना होता है। आप दोनों सास बहू का प्यार देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है।
जिसे घर में मेरी बेटी आपकी छाँव में इतनी खुश है तो मेरी दोनों नातिनें भी बहुत खुश रहेगी। सुजाता जी 1.25 महीने बाद अपनी बहू और पोतियों को लेकर आ जाती है। भव्य स्वागत करती है। अम्मा टोकती है, काश जुड़वा पोते हो जाते। तभी सुजाता जी कहती है, अम्मा आपके तो पोते हो ही गया है, पर मैं अपनी पोतियां पाकर भी बहुत खुश हूँ। नित्या का मन अपनी सास के प्रति और ज़्यादा इज्जत और प्यार से भर जाता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।